किंग लेयर विलियम शेक्सपियर ने ये लिखा है प्ले। ये एक प्ले है। तो टोटल 37 प्ले लिखे विलियम शेक्सपियर ने। हैमलेट के बाद ये सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला प्ले है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। टाइटल द ट्रेजेडी ऑफ किंग लेयर। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। 1604 और 1605 के दरमियान में शेक्सपियर ने इसे लिखा और शेक्सपियर के पहले एडिशन में ये पब्लिश हुआ 1623 में। सेटिंग की बात करें तो ये इंग्लैंड की डिफरेंट प्लेसेस पर इसकी सेटिंग रखी गई। करैक्टर डिस्कस करते हैं तो किंग लेयर एक ट्रैजिक हीरो है। ये 80 साल बूढ़ा ब्रिटेन का किंग है, राजा है ब्रिटेन का। ये बड़ा चपलूसी पसंद बंदा है। ये इसे चपलूसी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ये कहता है कि बस मेरी वाह वाह हो, मेरी तारीफ़ें की जाए, इससे बढ़कर कुछ भी ना हो। तो डिसीजन लेने की सलाहियत इसमें होती नहीं है। ये रॉन्ग डिसीजन लेता है और पावर को लेकर ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। तो 3 बेटियां हैं इसकी। पहली बेटी है गोंद्राल जो सबसे बड़ी है, दूसरी है रीगन दूसरे नंबर वाली बेटी, और कार्डिलिया छोटी बेटी है तीसरे नंबर वाली बेटी। गोंद्राल लेयर की सबसे बड़ी बेटी है। ये अपने बाप की चापलूसी करके काफ़ी सारी जायदाद ले लेती है। तो बाद में अपने बाप पे बहुत ज़्यादा जुल्म करती है। तो इसके बाप ने 100 नाइट्स रखे होते हैं। कहती है अगर मेरे साथ रहना है तो 50 नाइट रखो, वरना चलते बनो, यहाँ से निकलो। एल्बनी के साथ इसकी शादी हुई है। एल्बनी एक बहुत ही अच्छा बंदा है। ये इसे समझाता है गोंद्राल को कि अपने बाप के साथ ये जो इसका बर्ताव है ये ठीक नहीं है, ये ठीक करे। लेकिन गोंद्राल इसकी बात नहीं मानती। तो एल्बनी किंग लेयर के बुरे दिनों में किंग लेयर की मदद भी करता है। तो एडमंड के साथ गोंद्राल का अफेयर भी है। ये प्लान बना रही होती है कि किसी न किसी तरह एल्बनी को मार के ये एडमंड के साथ शादी कर ले। तो इसी चक्कर में ये अपनी छोटी सिस्टर को ज़्यादा दे के मार देती है, रीगन को। रीगन दूसरा सिस्टर है, दूसरे नंबर वाली बेटी है ये किंग लेयर की। तो इसका रोल भी बिल्कुल सेम गोंद्राल जैसा ही होता है, बल्कि ये तो गोंद्राल से भी 2-4 गुने आगे ही होती है। तो ये भी चापलूसी करके काफ़ी सारी जायदाद तो ले लेती है। तो उसके बाद ये अपने बाप को कहती है तो कि बड़ी ने तो आपको फिर भी 50 नाइट रखने की इजाज़त दी थी, अगर मेरे साथ रहना है तो 25 नाइट्स रखो, वरना चलते बनो। तो ग्लॉस्टर किंग लेयर का एक सर्वेंट है जो इसकी किंग लेयर की मदद करने की कोशिश करता है। तो ये उसकी आंखें फोड़ देती है। इसका भी एडमंड के साथ अफेयर होता है। तो इसकी शादी होती है कॉर्नवेल के साथ। तो कॉर्नवेल का रोल भी बिल्कुल रीगन जैसा ही है। ये भी बड़ा चीप किस्म का बंदा है। ये दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं किंग लेयर पर। तो तीसरी बेटी की बात करें तो ये सबसे छोटी बेटी है किंग लेयर की। बहुत अच्छी बेटी है, गुड डाटर है ये अपने बाप को कहती है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को अपने बाप से करना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो किंग साहब इससे नाराज़ ही रहते हैं स्टार्ट में, इसे कुछ भी नहीं देते जायदाद में से। तो अगला करैक्टर है इसमें ग्लॉस्टर। ये एक नोबल मैन है, किंग का सच्चा सर्वेंट है। ये किंग के बुरे अच्छे बुरे दिनों में उसके साथ रहता है, लेकिन डिसीजन लेने में ये बिल्कुल किंग जैसा ही है। ये भी रॉन्ग डिसीजन लेता है। इसके दो बेटे हैं, एक जायज़ है तो एक नाजायज़। एडगर इसका बड़ा बेटा है जो कि जायज़ है, एडमन इसका नाजायज़ बेटा है। ये जो एडमन है ये नाजायज़ बेटा है। इसे अपने नाजायज़ होने पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत फील करता है कि मैं नाजायज़ क्यों। तो इसी वजह से ये अपने बाप से भी नफ़रत करता है और अपने भाई से भी नफ़रत करता है। मैनिपुलेटेड रोल है इसका। अफेयर है दोनों बहनों के साथ, किंग की रीगन के साथ भी अफेयर है, गोंद्राल के साथ भी अफेयर है। तो आगे जाके ये किंग भी बन जाता है। तो बाद में इसे एडगर ही इसका जो भाई होता है वही इसे मारता है। ये अपने बाप के साथ भी धोखा करता है, उसे भी चीटिंग करता है। तो एडगर ये बहुत ही नाइस पर्सन है, एक ईमानदार पर्सन। किंग का बड़ा बेटा जैज और सॉरी ग्लॉस्टर का बड़ा बेटा जैज बेटा, लेकिन ग्लॉस्टर जो होता है इसे बैनिश कर देता है, यानी निकाल देता है इसे। तो ये अपनी अपीयरेंस बदल के पुअर
टॉम के नेम से ये रहता है किसी वीरान जगह पर और ख़ुद को फ़कीर बना लेता है, फ़कीर की अपीयरेंस में आ जाता है। तो ये अपने बाप की बड़ी केयर करता है और अपने बाप का बदला लेता है अपने भाई से और उसे मारता है लास्ट में जाके। एरल ऑफ कैंट, ये भी एक दरबारी है किंग के दरबार में। तो ये इसकी किंग के दरबार में बहुत अच्छी प्लेस है, यानी ड्यूक के बाद इसकी प्लेस आती है किंग के दरबार में। तो ये भी मुखलस रहता है किंग के साथ। तो किंग इसे निकाल देता है, लेकिन बाद में ये अपनी अपीयरेंस बदल लेता है क्यूस के नाम के साथ। ये एक गरीब किसान की शक्ल में आ जाता है और किंग की खिदमत करता है। तो स्टोरी को डिस्कस करते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि किंग लेयर अब बूढ़ा हो चुका है, तो वो सोचता है कि क्यों ना अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम कर दूं। तो इस सिलसिले में वो एक सेरेमनी रखता है। तो सेरेमनी में काफ़ी सारे लोग आए होते हैं। तो उस सेरेमनी में वो अपनी बेटियों से एक क्वेश्चन पूछता है कि तुम तीनों मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती हो। तो ये एक अजीब सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ये जो दोनों बड़ी बेटियां होती हैं किंग की, ये कहती हैं कि हम आपसे इतना प्यार करती हैं कि जितना कि इस कायनात में कोई भी नहीं, हमसे ज़्यादा आपसे कोई भी नहीं प्यार करता। खैर ये चपलूसी करती हैं और किंग को चपलूसी बड़ी पसंद होती है। तो किंग बहुत खुश होता है। अब जो तीसरी की बारी आती है कार्डिलिया की। तो कार्डिलिया कहती है कि मैं आपसे सिर्फ इतना प्यार करती हूँ कि जितना एक बेटी को अपने बाप से करना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो किंग को बहुत गुस्सा आता है ये सुनकर। तो किंग कहता है, तो किंग अपनी सारी जायदाद अपनी दोनों बेटियों को दे देता है, गॉनरल को और रीगन को, और कार्डिलिया को कुछ भी नहीं देता। तो इसी दरबार में दो लोग और भी आए होते हैं, किंग ऑफ बरगंडी और प्रिंस ऑफ बरगंडी और प्रिंस ऑफ फ्रांस। जब ये जो बरगंडी होता है, ये जब देखता है कि इसके बाप ने तो सब कुछ बड़ी बेटियों को दे दिया, इसे कुछ भी नहीं दिया, तो ये साइड पे हो जाता है। बरगंडी साहब कहता है अब क्या फ़ायदा है ऐसी लड़की के साथ शादी करने का जिसे कुछ मिल नहीं रहा। तो लेकिन ये प्रिंस ऑफ फ्रांस जो होता है, ये कार्डिलिया के साथ शादी कर लेता है। ये बहुत ही अच्छा बंदा है। ये बाद में कार्डिलिया की बहुत ज़्यादा मदद करता है, बाकायदा फ्रांस की फोर्स भेजता है कार्डिलिया के साथ ताकि वो अपने बाप की मदद कर सकें। तो इसी तकरीब में एक कैंट भी होता है जो किंग का सर्वेंट होता है, ये एरल ऑफ कैंट। ये पूरी तकरीब में सिर्फ यही बोलता है किंग को, कहता है कि सर हजूर आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ अपनी छोटी बेटी को भी देना चाहिए जहां आप इतना कुछ अपनी बड़ी बेटियों को दे रहे हो। तो किंग साहब कहता है अब तुम मुझे बताओगे, तुम तो मुझे अपनी शक्ल ही ना दिखाओ ना, निकलो यहाँ से। इसे वो भगा देता है। खैर इसके बाद किंग की दोनों बेटियां चली जाती हैं अपने अपने घरों में। तो किंग अपने साथ 100 नाइट्स रख लेता है। किंग 100 नाइट्स क्यों रखता है? किंग 100 नाइट्स इसलिए रखता है अपने साथ कि किंग कहता है कि मुझे ये फीलिंग्स रहे कि मैं कभी किंग था, कभी मैं भी राजा था, इसलिए 100 नाइट्स वो अपनी शान व शौकत के लिए, अपने रुतबे के लिए रखता है। तो किंग प्लान बनाता है कि वो सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी गॉनरल के साथ रहेगा 1 मंथ। तो 1 मंथ फिर वो अपनी दूसरी बेटी रीगन के साथ रहेगा कुछ दिन। तो ये सबसे पहले गॉनरल के साथ अपने 100 नाइट्स लेकर जाता है रहने के लिए। जब गॉनरल को पता चलता है कि इसका बाप आ रहा है रहने के लिए, तो गॉनरल अपने सर्वेंट्स को कहती हैं मेरे बाप के साथ कोई किंग वाला बर्ताव नहीं होना चाहिए, ये एक आम आदमी है और ऊपर से ये 100 नाइट्स लेके आ रहा है, तो आम आदमी जैसा ट्रीट किए करना है इसके साथ। खैर किंग आ जाता है अपने 100 नाइट्स के साथ। तो शुरू में तो गॉनरल इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो गॉनरल किंग के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। वो इवन इससे मिलती भी नहीं है कई कई दिन, तो इससे बात भी नहीं करती किंग की। तो किंग अपना सारा टाइम स्पेंड करता है फूल और क्यूस के साथ। ये जो फूल है इसे कहानियाँ, किस्से और सॉन्ग वगैरह सुना के हंसाता रहता है किंग को। ये जो क्यूस है ये अब कैंट है, एक्चुअली ये कैंट है। ये अब अपनी अपीयरेंस बदल के किंग के साथ आ चुका है एक गरीब किसान की शक्ल में, अब किंग की खिदमत कर रहा है। तो एक दिन किंग का सर्वेंट होता है एक, वो सॉरी गॉनरल का सर्वेंट होता है एसवेल्ट, वो किंग की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है, तो ये क्योस उसे मार देता है। तो जब गॉनरल को पता लगता है तो वो इस नाइट्स पे बहुत ज़्यादा चलाती है और अपने बाप को कहती है कि ये जो आपने 100 नाइट्स रखे हैं इनकी तादाद 50 कर दो वरना मेरे घर से चलते बनो।
तो किंग बहुत गुस्से में आता है, अपनी बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा कोसता है, कहती है जब सेरेमनी होती है, सेरेमनी का टाइम था तब तो आप बड़ी मेरी तारीफ़ों कर रही थी, अब क्या हुआ है? कहता मैं अपनी छोटी बेटी के साथ रहने जा रहा हूँ, तुम तो हो ही चवल। ये कहकर वो चला जाता है और इसके साथ ये दो लोग भी होते हैं, फूल भी और क्योस भी। अब वो जा रहा है रीगन की तरफ, छोटी बेटी की तरफ रहने के साथ, और सो नाइट्स भी लेके जा रहा है। तो गोंदल लेटर लिखती है अपनी छोटी बहन को। उस लेटर में ये लिखती है कि देखो मेरी बहन, मेरा बाप मेरे साथ रहे, मुझे कोई मसला नहीं है, जब तक मर्जी रहे, लेकिन ये जो 100 नाइट्स लेके आया हुआ है ना, इसकी वजह से तो मेरा सारा खजाना ही ख़त्म हो रहा है, मैं तो गरीब हो जाऊंगी। अब वो आ रहा है तुम्हारी तरफ रहने के लिए, तो तुम भी इसे अपने साथ ये 100 नाइट्स ना रखने देना, वरना लोग क्या कहेंगे अगर तुम रखने दोगी, तो फिर लोग क्या कहेंगे अगर तुम नहीं रखने दोगी, तो फिर हर कोई कहेगा कि ये किंग ही गलत है, इनकी बेटियां ठीक है। खैर वो अपने सर्वेंट को कहती है कि चल भी भाग जा, जल्दी जल्दी से स्पीडली पकड़ ले, और इन दो किंग से पहले पहुंचना है। लेकिन जब ये पहुंचता है सर्वेंट, तो क्योस उसे देख लेता है, तो क्योस उस सर्वेंट को मार देता है। तो रीगन को पता चल जाता है, तो रीगन क्योस को बंद करवा देती है किले में। जब किंग पहुंचता है तो किंग कहता है, सर्वेंट से पूछता है कि रीगन कहाँ है। रीगन उसका वेलकम ही नहीं करती, तो वो सर्वेंट उसे बताता है कि वो तो मैडम तो सो रही हैं, वो तो आपकी कल ही बात हो सकती है मैडम से। खैर जैसे तैसे कल का दिन आ जाता है, तो इतने देर में कॉर्नल भी आ जाती है रीगन के किले में। तो इसे देख के किंग कहता है तुम मनूस अब यहाँ भी आ गई हो। खैर रीगन भी बाहर आ जाती है, तो रीगन ये गोनल जो होती है अपने बाप की तरफ देखती भी नहीं है, उसे बुलाना तो दूर की बात, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। रीगन आती है, ये आके गोनल के गले लगती है, तो तो किंग साहब इसकी शिकायत करते हैं रीगन की। तो रीगन कहती है देखो मेरे बाप, बात इस तरह है कि अब ये गोनल आपकी ना गार्डियन है, तो ये जो कह रही है ठीक ही कह रही है, अगर आपने इसके साथ रहना है तो आप 50 नाइट रख लो और अब बेटी से माफ़ी मांग लो। तो किंग कहता है मैं इसके साथ नहीं, मेरी बेटी रहना चाहता, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो आगे से ये मैडम कहती है उसने तो आपको 50 नाइट रखने की इजाज़त दी है, मेरे साथ रहना है तो 25 नाइट रखो, वरना चलते मनो। अब किंग बेचारा बड़ा परेशान। अब होता ये है कि अब जो इसका हस्बैंड होता है किंग का, कॉर्नवल, ये कॉर्नवल और रीगन और कॉर्नवल ये तीनों मिलके ना ग्लॉस्टर का जो महल होता है ना, किंग वहाँ चला जाता है, तो ये इसे भी लाक करवा देते हैं, ग्लॉस्टर के महल को भी। तो किंग बेचारा किसी सराह में चला जाता है, उसके साथ फूल होता है, और अब कैंट को पता चलता है, तो कैंट जनाब साहब वो किसी ना किसी तरीके से वहाँ से निकल आता है, निकलने में कामयाब हो जाता है, और ये ढूंढता ढूंढता पहुँच जाता है किंग के पास। तो ये लोग तीनों चले जाते हैं अब एक झोंपड़ी, एक सरा, वहाँ तूफान हो, तो शदीद किस्म का तूफान होता है, तो इस तूफान से निकल कर वो ये तीनों लोग पहुँचते हैं एडगर की झोंपड़ी में। तो ये जो एडगर है ये एज ए टॉम रह रहा है वहाँ पे, ये उसकी झोंपड़ी में रहते हैं, तो ये एडगर इनकी खूब सारी खिदमत वगैरह करता है। खैर तो कैंट क्यूज यानी कैंट कहता है, एक सर्वेंट को भेजता है डॉवर कैस्टर में, कहता है कि जाओ किंग की तीसरी बेटी है उसके पास जाओ और उसे ये अंगूठी दे दो। वो एक अंगूठी निशानी के तौर पर देता है, कहता है कि उसे बताओ कि तुम्हारे बाप के साथ क्या जुल्म हो रहा है। तो अब दूसरी तरफ आते हैं स्टोरी के, तो ये जो ग्लस्टर है ना, अब इसका सीन भी कुछ किंग जैसा ही होता है। इसके जो दो बेटे हैं एडगर और एडमन, तो ये जो नजायज़ बेटा है इसका एडमन, ये इसके कान में कहता है या इसका माइंड वॉश करता रहता है, ब्रेनिंग करता रहता है, कहता है देखो ये जो आपका बड़ा बेटा है ना, ये आपकी प्लेस लेना चाहता है, आपकी जगह लेना चाहता है, तो ये तो आपको मारने मारने वाला है। तो ये इसके दिखावे में आ जाता है और अपने बड़े बेटे को बैनिश कर देता है। अब इसका बड़ा बेटा जो है तो अब यहाँ पे रह रहा है एक झोंपड़ी में फ़कीर बनकर। अब ग्लॉस्टर साहब कहते हैं एडगर को, एडमन को, कि देखो बेटा मुझे ना आर्मी की तरफ, फ्रांस की आर्मी की तरफ से एक लेटर वसूल हुआ है जिसमें फ्रांस की आर्मी आ रही है और जिसे लीड कर रही है कार्डेलिया, छोटी बेटी किंग लेयर की। ये अब किंग लेयर की मदद करेंगी रीगन और गोंदरल के अगेंस्ट। तो
मुझे भी किंग की मदद करनी है, मैं तो जा रहा हूँ अपने किंग को ढूंढने, तो बेटा हमें मदद करनी चाहिए। अब ये बेचारा ये चला जाता है, तो अब ये बता किसे रही है, एडमंड को बता रहा है, जो तो वो तो खुद इससे नफरत करता है। एडमंड का तो मैनिपुलेटेड रोल है। अब ये एडमंड जाता है सीधा कॉर्नवेल के पास, रीगन के हस्बैंड के पास, इसे कहता है कि देख मेरे बाप ने तो ये प्लान किया है, आर्मी आने वाली है, वो सारा किस्सा कहानी इसे बता देता है। तो इसका कर्नल किसे कहता है, जाओ एडमंड मैंने तुम्हें अभी से एरल बना दिया, इसके बाप की जगह दे दी, इसके बाप की प्लेस इसे दे देता है और कुछ आदमी भेज देता है कि जाओ भी ग्लस्टर को ढूंढ के लेके आओ। तो खैर ग्लस्टर को ढूंढ लिया जाता है, ग्लस्टर आ जाता है, तो ग्लस्टर की आंखें, रीगन और कर्नल दोनों मिलकर इसकी आंखें निकाल लेते हैं और इसे बाहर फेंक देते हैं। तो फिर बाहर फेंक देते हैं, तो दूसरे फिर कुछ दो मुलाजम और सर्वेंट होते हैं, इस पे रैम करते हैं, इसे ढूंढते ढूंढते इसके बेटे के पास पहुंचा देते हैं। तो इसका बेटा अब इसकी खिदमत कर रहा होता है, लेकिन इसे पता नहीं होता कि यही मेरा बेटा है, क्योंकि इसकी आंखें तो चली गई हैं। दूसरी तरफ आते हैं स्टोरी की, तो दूसरी तरफ कार्डिलिया फ्रांस की फोर्स लेकर आ रही होती हैं अपने बाप की हेल्प करने के लिए। ड्यूक प्लेस है डोवर, वहाँ पे कैस्टल। तो ये किंग साहब अब अपनी बेटी से मिलना नहीं चाहते। ये इसलिए नहीं मिलना चाह रहे क्योंकि ये शर्मिंदगी के आलम में होते हैं, कहते हैं कि मैं अब किस फेस के साथ सामना करूं अपनी बेटी का। खैर ये एक छोटा सा टुकड़ा बेचती है फोर्स का, कॉर्डिलिया के मेरे बाप को ढूंढ के लेके, वो उसे ढूंढ लेते हैं। ये पागलपन के से ना दौरे वगैरह पड़ जाते हैं। ये निकल आता है किस किले से बाहर और पत्तों के साथ खेलता है और कहता है देखो मैं हूँ किंग, ये इस तरह की बातें करता है। खैर ये इसे ढूंढ लेते हैं, ये इसका इलाज करते हैं और इसके बाद इसकी केयर करती है कॉर्डिलिया, और ये ठीक होना शुरू हो जाता है, जल्दी ही रिकवर हो जाता है। अब ये फोर्स पूरी तैयार हो गई है। अब ये लोग ब्रिटेन पे हमला करने जा रहे हैं। तो रीगन और गनरल और कॉर्नवाल, ये तीनों लोग जा रहे हैं अब एल्बनी के पास। ये तीन लोग जाते हैं एल्बनी को, कहते हैं कि भाई अब ब्रिटेन पे हमला होने वाला है, हमारी मदद करो। तो एल्बनी साफ साफ मना कर देता है, कहता है भाई आप लोगों ने किंग के साथ बहुत बुरा किया, मैं तो आप लोगों की मदद करने वाला नहीं हूँ, चलते बनो यहाँ से। गनरल इसे बहुत समझाती है, वो कहता है निकलो यहाँ से, वो इसे फारिग कर देता है यहाँ से। फिर लड़ाई होती है, फाइनली जंग होती है, लेकिन बदकिस्मती से कॉर्नवाल जीत जाता है। और लेकिन सॉरी, इससे पहले ये सीन होता है कि एक सर्वेंट आता है, वो कर्नल को ही मार देता है। अब जो रीगन होती है इसका भी अफेयर होता है कर्नल के साथ, और दूसरी तरफ कॉर्डिलिया का भी अफेयर होता है एडमंड के साथ। अब इन दोनों का अफेयर होता है एडमंड के साथ। अब ये दोनों धोखा दे रही होती है, दोनों अपने हस्बैंड को धोखा दे रही होती हैं। अब एक सर्वेंट ने इसे मार दिया कर्नल को। तो अब ब्रिटेन पे एक ही बंदा बच गया काबिल, वो बच गया एडमंड। अब एडमंड बन गया ब्रिटेन का राजा। अब ब्रिटेन का एडमंड राजा बना है, तो जंग हुई है। तो जंग होती है, दूसरी तरफ लीड कर रहा है, ब्रिटेन को लीड कर रहा है एडमंड, तो दूसरी तरफ लीड कर रहा है फ्रांस की आर्मी को कार्डिलिया, किंग लेयर की छोटी बेटी। जंग होती है, एडमंड जीत जाता है, किंग लेयर उसकी बेटी को शिकस्त होती है, तो इन्हें कैदी बना लिया जाता है। तो एडमंड पैगाम देता है एक कैप्टन को, कहता है कि जाओ इन दोनों को कैद खाने में ही मार दो। खैर दूसरी तरफ सीन ये होता है कि ये जो रीगन है ना, अब रीगन का तो हस्बैंड मर गया, तो रीगन सोच रही होती है कि क्यों ना मैं ना शादी कर लूँ इस एडमंड के साथ। तो दूसरी तरफ एल्बनी भी गोनरल भी सोच रही होती है कि मैं तो एल्बनी को मार दूँ तो मैं शादी कर लूँगी एडमंड के साथ। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये रीगन का भी अफेयर है इसके साथ, तो ये जहर दे के रीगन को मार देती है, छोटी का काम कर देती है। अब बच गई पीछे बड़े वाली, गोनरल और एडमंड। तो अब आ जाता है पीछे एडगर। अब एडगर आता है, वो आके लड़ता है अपने भाई के साथ और एडमंड को मार देता है। जब एडमंड मर रहा होता है तो ये बता देता है कि देखो मैंने तो उसे भी मार दिया, एक आदमी को भेजा कैप्टन को, वो तो कॉर्डिलिया को मार देगा और किंग लेयर को। तो एल्बनी भी वहाँ पे मौजूद होता है। तो एल्बनी कहता है अपने आदमी को जल्दी से निकलो यहाँ से और
जाके बचाओ दोनों को। तो जब आदमी पहुंचता है तो वो देखते हैं कि किंग साहब रो रहे होते हैं और कार्डिलिया जो होती है उसकी गोद में होती है और वो चिल्ला रहा होता है। तो वो बताता है, कैप्टन बताता है इसे बंदों को, इन सबको, कि एल्बनी वगैरह इन सबको, कि देखो मैंने कैप्टन को तो मार दिया लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका। तो वो चीख रहा होता है और वो ऑन द स्पॉट किंग लेयर भी मर जाता है। और जब गोनरल को पता चलता है कि एडमंड मर चुका है तो गोनरल भी खुद को मार लेती है। अब पीछे बच गया एल्बनी। अब एल्बनी बन जाता है ब्रिटेन का राजा, क्योंकि ये एक अच्छा पर्सन है। अब इस प्ले में देखें, किंग लेयर भी मर गया, गोनरल भी मर गई, रीगन भी मर गया, और कार्डिलिया भी मर गई, और कॉर्नवॉल भी मर गया, और एडगर भी मर गया, और ये कैंट जो होता है ये भी मर जाता है। पीछे सिर्फ एडगर बच जाता है और एल्बनी बच जाता है, और यहीं पे ये प्ले ख़त्म हो जाता है, ये ट्रेजेडी ख़त्म हो जाती है।